और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तिरुपति में जो हादसा हुआ है उसको लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और यहाँ पर देर रात ये हादसा हुआ और ऐसे में तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। बैकुंठ द्वार दर्शन के टोकन के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार के दर्शन की खातिर टोकन को लेकर भगदड़ मच गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 दूसरे लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना तिरुपति के विष्णु निवास और रामा नायडू स्कूल इलाके के पास हुई। गंभीर रूप से घायल लोगों को रुइया अस्पताल के पास ले जाया गया। तिरुपति मंदिर परिसर में हुए इस हादसे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी दुख जताया है। उन्होंने इलाज में लगे अस्पताल में अधिकारियों से बात की। इसके अलावा जिले और टीटीडी के अधिकारियों से भी घटना पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को तिरुपति मंदिर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। वहीं हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताते हुए एक्स पर लिखा है कि तिरुपति में भगदड़ बेहद दुखद है। और वहीं आपको 6 तस्वीर आप दिखा रहे हैं तिरुपति मंदिर में जब भगदड़ मची उस वक्त क्या कुछ रहा। वहीं टोकन के लिए ये लंबी लाइन थी जिसमें अचानक से भगदड़ मच जाती है। हादसे में कई लोग घायल हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से घायलों को यहाँ पर मदद देने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर दुख जताया है, एक्स पर पोस्ट किया है और संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। तो घायलों से मुलाकात करने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम पहुंचे हुए हैं। वहीं गुनाहगार कौन है, ये सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ अव्यवस्था यहाँ पर दिखाई दी जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। जो मैनेजमेंट था उसने लापरवाही यहाँ पर बरती और इतनी भीड़ यहाँ पर जुटेगी, क्या इसके लिए कोई प्रबंधन नहीं था? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 6 लोगों की दुखद मौत यहाँ पर हो गई है। जो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे उनकी मौत यहाँ पर हो गई है। सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की ये जो भगदड़ मची है इसमें 32 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और भी आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आंचल से। आंचल, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग इसमें मारे गए हैं और कितने घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, इसमें 6 लोगों की मौत बताई जा रही है कि 6 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और 25 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मंदिर है और तिरुपति, और ऐसे में देखिए जैसे कि बताया जा रहा था कि स्पेशल बैकुंठ दर्शन के लिए लोगों में कहीं ना कहीं एक भारी आस्था देखने के लिए मिल रही थी। लोग भगवान के दर्शन करना चाहते थे और यही कारण था कि लोगों ने एकदम से जैसे ही टिकट यानी कि जो टोकन काउंटर बनाए गए थे, टोकन काउंटर टिकट बचने से पहले ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और खास करके अगर हम बात करें एमजीएम स्कूल के काउंटर पर भगदड़ मच गई, जहाँ देखिए हजारों की लोगों की जो भीड़ थी वो मौजूद थी और भगदड़ में कई लोग दब गए। 6 लोगों ने देखिए अपनी जान गंवाई है और हादसे में जान गंवाने वाले में हालांकि एक जो महिला थी मलिका, उनकी पहचान हो गई है। लेकिन इतना जरूर है कि 25 लोग और इसमें घायल हुए हैं जिनका जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि खुद जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू आज जो घायल हुए हैं उनको 10 बजे अस्पताल में मिलने जाएंगे, उनको देखने जाएंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हो, लोकसभा स्पीकर हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इससे पूरा दुख जाहिर किया है। और वही दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि टोकन काउंटर बनाए गए थे, उसमें टोकन बंटने ही शुरू हुए थे। उसके बाद से पूरा का पूरा जो भगदड़ मच गई। और वही दूसरी तरफ तमाम चाहे दिग्गजों की हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, सभी ने इस पूरे घटनाक्रम पर जो है वो दुख जाहिर किया है। और बहुत ज्यादा देखिए इस हादसे को लेकर लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवारजन जो है वो इसमें घायल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। बिल्कुल आंचल, और एक भारी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दी है। देखिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उन्होंने यहाँ पर ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया क्या इतने लोग यहाँ पर जुटेंगे। और ये 10 दिनों का पर्व था जिस तरह से बताया जा रहा है बैकुंठ द्वार दर्शन, तो ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं जो थी वो पर्याप्त
नहीं थी, यानी जो लोग लाइनों में लगे हुए थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ? देखिए, टिकट काउंटर बनाए गए थे और टिकट काउंटर पे ही लोगों को लाइन में लगने के लिए कहा गया था। और जैसे कि जानकारी मिल रही है कि लोग जो है जब टोकन बंटना शुरू होते हैं और टोकन के अनुसार ही मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। वहाँ देखिए अलग अलग लाइन लगाने के लिए ऐसी रो बनी रहती है कि आप उन लाइन में लग के मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने टोकन बंटने से पहले ही पूरा का पूरा भगदड़ यानी कि दौड़ना शुरू कर दिया। सबको ये था कि वैकुंठ द्वार के दर्शन हो जाए और इसी वजह से देखिए ये पूरा का पूरा हादसा हुआ है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर चाहे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हो, वो संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको लेकर भी वो दुख जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 10 बजे अस्पताल में उनसे मिलने भी जाने वाले हैं, वहाँ पीड़ित परिवारों से बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल में हुआ क्या था। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सूत्रों से जानकारी मिली कि इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। जो भी इसमें अगर लापरवाही कुछ नजर आती है, प्रशासनिक लापरवाही होती तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी संज्ञान लिया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए धर्म आस्था का बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति और वहाँ पर वैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए पूरी भीड़ उमड़ी हुई थी, हजारों की संख्या में भीड़ थी। और जैसे ही टोकन बंटने का सिलसिला शुरू होने वाला था तो टोकन बंटने से पहले ही लोगों ने भगदड़ मचानी शुरू कर दी और यही कारण था कि इसी भगदड़ का नतीजा था कि यहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 6 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 लोग घायल हुए हैं, जिन घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए और जो अस्पताल था उसमें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं आज सीएम खुद उन पीड़ितों से मिलने के लिए जाएंगे और उनका हाल जानेंगे। बिल्कुल आंचल, और ऐसे में सीएम ने आदेश भी दे दिया है कि घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। और क्या जानकारी इसको लेकर आ रही है, क्योंकि जो घायल लोगों के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी और भगदड़ इतनी ज्यादा थी, वहां पर ज्यादा पुलिस बल नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो एकदम से इतने सारे लोग अंदर नहीं आते। बिल्कुल, देखिए भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि एक एक द्वार पर कई कई हज़ार लोग थे और उनको ये था कि हमें टोकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर टोकन नहीं मिला तो उनको वैकुंठ द्वार के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये संशय भी बना हुआ था कि उनको उनके आराध्य के वैकुंठ द्वार के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो इस बात को लेकर भी जो संशय था, और वही संशय जो है यहाँ पर दुर्घटना का रूप ले लिया और लोगों ने बिना टोकन लिए दौड़ना शुरू कर दिया। और जब दौड़ना शुरू किया तो उसमें देखिए 6 लोग जो है वो भगदड़ का शिकार हुए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 25 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब जो तत्काल जांच है वो शुरू हो गई है। और क्योंकि देखिए जगह जगह पर वहाँ कैमरे भी लगे रहते हैं, मंदिर परिसर का एक एक हिस्सा कैमरे से कवर होता है। तो ऐसे में ये भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिरकार पूरा जो प्रकरण है कहाँ से शुरू हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी मिल पाई है कि लोग जो है टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, लेकिन टोकन बंटना शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस पूरा का पूरा जो घटना है, पूरा हादसा है वो हुआ और जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। 25 लोग घायल हुए। फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री ने पूरी सुविधाएं देने के लिए बोला है, घायलों को प्रॉपर इलाज देने के लिए कहा है। और खुद आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम जो है यहाँ पर लगे हुए थे। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को लेकर काफ़ी कुछ कल कहते हुए नजर आए। काफ़ी ज़्यादा वो आंध्र प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए चिंतित भी थे। और अगर ऐसे में धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यानी कि तिरुपति की अगर हम बात करें तो वहाँ अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक सीएम का चिंता करना बिल्कुल लाजमी है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज खुद अब से कुछ ही देर में घायलों से मुलाकात करने अस्पताल पहुंचेंगे। बिल्कुल, और आंचली देखिए कि अभी घायलों से मिलने के लिए पहुंचेंगे यहाँ पर सीएम चंद्रबाबू नायडू, और वो कह रहे हैं हर व्यवस्था जो है घायलों के लिए कर दी जाए। लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? जो घायल है उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है।
देखिए अभी 25 लोग घायल हैं और अभी ये नहीं पता लग पाया कि उन 25 लोगों की जो स्थिति है वो कैसी बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग देखिए गंभीर रूप से घायल थे, कुछ लोग टोटल संख्या क्योंकि 25 है, इन 25 लोगों में कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं अभी ये आंकड़ा सामने आएगा, उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि उपचार के बाद 25 के 25 लोग स्वस्थ हो पाएंगे या फिर देखिए उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये भी अभी जब हेल्थ बुलेटिन उनकी जारी होगी तब ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, इसी परिस्थिति का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जो है अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां पर घायलों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, घायलों का हालचाल जानेंगे और जो भी उपयुक्त व्यवस्था हो पाएगी वो यहाँ की सरकार टीडीपी और ख़ास करके चंद्रबाबू नायडू उनको देते हुए, घायलों को वो तमाम सुविधाएं देते हुए नजर आएंगे, जिससे और किसी जान की हानि ना हो पाए। जी बिल्कुल आंचल, और ये देखिए कि ये कार्यक्रम होना था 9 तारीख को, लेकिन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर थे, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर काउंटर पे भीड़ जुटाना शुरू कर दिया और उसके बाद ये हादसा हुआ। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आंचल इस पूरी जानकारी के लिए।